स्टार्ट करते हैं। देखिए, तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि हिंदू कौन होता है। एक पर्सन को हिंदू कब बोला जाता है। तो जो पर्सन हिंदू होगा उस पर ही हिंदू लॉ अप्लाई होने वाला है। और ये जानने के लिए कि हिंदू कौन है, हम सबसे पहले जानते हैं कि हिंदू लॉ क्या होता है। तो हिंदू लॉ को हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, एक कोडिफाइड हिंदू लॉ, एक अनकोडिफाइड हिंदू लॉ। देखिए, कोडिफाइड लॉ का क्या मतलब होता है। कोडिफाइड लॉ वो लॉ होगा जिसके लिए पार्लियामेंट ने या फिर लेजिस्लेचर ने एक पर्टिकुलर एक्ट बना दिया होगा, उसको हम कोडिफाइड लॉ बोलेंगे। वहीं जो अनकोडिफाइड लॉ होगा उसके लिए कोई एक्ट पार्लियामेंट ने या फिर लेजिस्लेचर ने नहीं बनाया होगा, बल्कि उसके जो रूल्स जो फॉलो किए जा रहे होंगे वो कस्टम यूजेस और जो प्रेसिडेंट्स हैं, जो जुडिशियल डिसीजंस हैं, उसके बेसिस पर उसके जो रूल्स हैं वो फॉलो किए जा रहे होंगे। तो जो हिंदू लॉ है वो कोडिफाइड भी है, अनकोडिफाइड भी है। जो कोडिफाइड हिंदू लॉ है उसमें हमारे 4 एक्ट्स आते हैं, जो कि है हिंदू मैरिज एक्ट, हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्डियनशिप एक्ट, हिंदू सक्सेशन एक्ट एंड हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट। वहीं जो अनकोडिफाइड हिंदू लॉ है उसमें हमारे कुछ टॉपिक्स आते हैं, जैसे कि जॉइंट हिंदू फैमिली, को पार्टनर, या फिर राइट्स एंड पावर्स ऑफ कर्ता, जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी, या फिर पार्टीशन एंड रीयूनियन। तो ये हमने जाना कि हिंदू लॉ क्या होता है, उसको हम 2 पार्ट्स में क्लासीफाई कर सकते हैं। एक बात यहाँ पर जानिए कि जो कोडिफाइड हिंदू लॉ है वो अप्रोक्सीमेटली 90 to 95% हिंदू लॉ कवर करता है। वहीं जो अनकोडिफाइड हिंदू लॉ है वो बाकी 5 से 10% के बीच में कुछ टॉपिक्स हैं जो रिटर्न नहीं है, जो कि अनकोडिफाइड हिंदू लॉ में आते हैं। तो बेशक वो जो लॉ है वो कोडिफाइड हिंदू लॉ हो या फिर अनकोडिफाइड हिंदू लॉ हो, वो उस पर्सन पर अप्लाई होने वाला है जो पर्सन हिंदू होगा। तो किस पर्सन को हम हिंदू बोल सकते हैं या फिर कौन जो है हिंदू होता है वो हम Do you want to earn well with contract drafting skills as a lawyer? Then you must think about what value you can add to a contract such होता है वो हम देखते हैं। देखिए, यहाँ पर 3 कैटेगरीज हैं। इन 3 कैटेगरीज में अगर कोई पर्सन आता है तो हम उसको बोल सकते हैं कि वो पर्सन हिंदू है। पहला, जिसका रिलीजन या तो हिंदू हो, जैन हो, सिख हो या फिर बुद्धिस्ट हो, उस पर्सन को हम बोलेंगे वो हिंदू है। दूसरा, जिसके पेरेंट्स हिंदू हों, उसको हम बोलेंगे कि ये हिंदू है। इन तीनों पॉइंट्स को हम एक एक करके अच्छे से डिटेल में डिस्कस करेंगे, अभी आपको मैं सिर्फ ओवरव्यू दे रहा हूँ। तो दूसरा, जिसके पेरेंट्स हिंदू होंगे, या फिर तीसरा, वो पर्सन भी हिंदू कहलाएगा जो कि मुस्लिम, क्रिश्चियन, पारसी या फिर ज्यू नहीं है, या और साथ ही साथ वो किसी और लॉ से भी गवर्न नहीं होता। कोई पर्सन मुस्लिम, क्रिश्चियन, पारसी और ज्यू नहीं है और साथ ही साथ उस पर कोई और पर्सनल लॉ भी अप्लाई नहीं होता, तो वो भी पर्सन हिंदू कहलाएगा। तो फर्स्ट यहाँ पर हम आते हैं कि हिंदू बाय रिलीजन पर। ये जो तीनों पॉइंट्स हम एक एक करके अब डिस्कस करते हैं डिटेल में। तो फर्स्ट आ गया यहाँ पर हिंदू बाय रिलीजन। इस कैटेगरी में यहाँ पर 3 पॉइंट्स आते हैं। इन तीनों पॉइंट्स में जो भी पर्सन फॉल करेगा वो उस पर हिंदू लॉ अप्लाई होने वाला है, या फिर हम ये बोल सकते हैं कि वो पर्सन हिंदू होगा। तो फर्स्ट यहाँ पर क्या है कि कोई पर्सन अगर हिंदू रिलीजन का है, इंक्लूडिंग ए वीराशिवा लिंगेट, या फिर फॉलोअर है ब्रह्मो, प्रार्थना या फिर आर्य समाज का, उसको भी हम हिंदू ही बोलेंगे। तो इस पॉइंट में ये बोला गया कि कोई पर्सन अगर हिंदू रिलीजन का है वो हिंदू होगा। दूसरा, कोई वीराशिवा या फिर लिंगेट है, मतलब ये जो है वीराशिवा या फिर लिंगेट, ये हिंदू रिलीजन के, हिंदू धर्म के सेक्ट हैं। जो वीराशिवा या फिर लिंगेट होते हैं वो शिव जी की पूजा करते हैं। या फिर कोई पर्सन ब्रह्मो, प्रार्थना या फिर आर्य समाजी है, उसको भी हम हिंदू ही बोलेंगे। दूसरा, कोई पर्सन जैन, सिख, बुद्धिस्ट है रिलीजन से, उसको भी हम हिंदू ही बोलेंगे हिंदू लॉ के पर्पज़ के लिए। वैसे जैन, सिख या फिर बुद्धिस्ट जो है अलग रिलीजन है, बट हिंदू लॉ के पर्पज़ के लिए इनको भी हिंदू में ही इंक्लूड किया जाएगा, बिकॉज इन रिलीजन्स पर भी हिंदू लॉ इक्वली अप्लाई होता है जैसे कि एक हिंदू रिलीजन के पर्सन पर अप्लाई होता है। तीसरा, यहाँ पर कोई अगर कन्वर्ट है या फिर रीकन्वर्ट है हिंदू, जैन, सिख या फिर बुद्धिस्ट रिलीजन में। अब इसका क्या मतलब है कि कोई कन्वर्ट हो गया हिंदू रिलीजन में या फिर जैन, सिख या फिर बुद्धिस्ट में। अगर मैं अब हिंदू रिलीजन बोलूँगा तो उसमें इंप्लाइड है कि जैन, सिख और बुद्धिस्ट अपने आप इंक्लूड होंगे। तो अगर कोई पर्सन है जो कि क्रिश्चियन है बाय रिलीजन, अगर वो कन्वर्ट हो जाता है हिंदू रिलीजन में, हिंदू धर्म में अगर वो कन्वर्ट हो जाता है तो वो हिंदू बन जाएगा और उस पर भी हिंदू लॉ अप्लाई होने वाला है। और अगर कोई रीकन्वर्ट हो जाता है, कन्वर्ट का मतलब ये समझ आया, रीकन्वर्ट क्या होता है। कोई पर्सन हिंदू था, मान लीजिए उसने कोई और रिलीजन अडॉप्ट कर लिया, मान लीजिए वो क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हो गया या फिर इस्लाम में कन्वर्ट हो गया, फिर उसके बाद वो दोबारा हिंदू रिलीजन में कन्वर्ट हो जाता है कि एक बार पहले हिंदू था, फिर क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हो गया, फिर क्रिश्चियनिटी से फिर हिंदू रिलीजन में कन्वर्ट हो गया, उस पर्सन को बोला जाएगा रीकन्वर्ट। तो उस पर्सन पर भी हिंदू लॉ अप्लाई होगा। यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट जजमेंट है केरला हाई कोर्ट की, मोहनदास वर्सेस देवास्वन, 1975 की ये जजमेंट है। इसमें क्या बोला गया था कि
अगर एक पर्सन डिक्लेयर कर देता है कि वो हिंदू फेथ में बिलीव करता है, या फिर वो कह देता है कि मैं फॉलोअर हूँ हिंदू फेथ का, एंड वो जो डिक्लेरेशन है वो बोनाफाइड है, मतलब वो गुड फेथ में की गई है और उसके पीछे कोई भी इल मोटिव, अल्टीरियर मोटिव या फिर अल्टीरियर इंटेंशन, इल इंटेंशन नहीं है, तो अगर उसने डिक्लेरेशन की है जो कि गुड फेथ में है, बिना किसी इल मोटिव के है, बिना किसी इल इंटेंशन के है, तो ये बोला जाएगा कि उसने हिंदू रिलीजन अडॉप्ट कर लिया है एंड वो कन्वर्जन से हिंदू बन जाता है वहाँ पर। अब जो ये डिक्लेरेशन कोई पर्सन करेगा वो कैसे करेगा, इसका कोई पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट नहीं है, पर्टिकुलर कोई तरीका नहीं है कि इस तरीके से ही अगर डिक्लेरेशन की जाएगी तो वो मान्य होगी, ऐसा कुछ नहीं है। नॉर्मली ऐसा होता है कि अगर कोई पर्सन है वो मंदिर में जाके एक्सेप्ट कर लेता है हिंदू रिलीजन के, या फिर कुछ ऐसी जगह है जहाँ पर, जैसे कि बागेश्वर धाम है, वहाँ पर एक लेडी आई थी जो मुस्लिम लेडी थी, उसने वहाँ पर हिंदू रिलीजन जो है अडॉप्ट किया था और उस लेडी को हिंदू नाम भी दिया गया था वहीं पर, तो ये भी एक तरीका हो सकता है। तो यहाँ पर हमने फर्स्ट पॉइंट डिस्कस किया कि हिंदू रिलीजन में यहाँ पर कौन कौन पर्सन आते हैं, ये पॉइंट हमने डिस्कस किया। सेकंड पॉइंट पे आते हैं जो कि है हिंदू बाय बर्थ। तो कोई चाइल्ड है, उसका अभी जन्म हुआ है, तो कैसे बोलेंगे कि वो जो चाइल्ड है वो हिंदू धर्म का है? तो उसके लिए इन दोनों में से एक रिक्वायरमेंट फुलफिल होनी चाहिए, या तो उस चाइल्ड के दोनों पेरेंट्स हिंदू होने चाहिए, बोथ पेरेंट्स आर हिंदू, या उस चाइल्ड का एक पेरेंट हिंदू होना चाहिए एंड ही इज़ ब्रॉट अप एज ए हिंदू, वो जो चाइल्ड है उसकी परवरिश एज ए हिंदू की गई हो। तो ये फर्स्ट या फिर सेकंड में से एक भी केस प्रेजेंट है, तब हम उस पर्सन को, उस चाइल्ड को हिंदू कंसीडर करेंगे। तो जो पीछे दोनों पॉइंट्स हमने देखे, इन दोनों को हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि अगर दोनों पेरेंट हिंदू होंगे तो वो चाइल्ड जो है हिंदू कहलाया जाएगा। यूँ भी हो सकता है कि एक पेरेंट हिंदू हो और दूसरा जो पेरेंट है वो जैन, सिख या फिर बुद्धिस्ट हो, तब भी उस चाइल्ड हिंदू ही कहलाया जाएगा, क्योंकि हिंदू में जब जहाँ भी एक्ट में भी अगर हिंदू वर्ड लिखा होगा तो वहाँ भी जैन, सिख और बुद्धिस्ट इंप्लाइड होगा। अब वो जो चाइल्ड होगा वो लेजिटिमेट भी हो सकता है और इलेजिटिमेट भी हो सकता है, मतलब वो जो बच्चा है वो जायज़ भी हो सकता है फिर नाजायज़ भी हो सकता है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। स्टिल अगर जो दोनों पेरेंट उसके हिंदू हैं वो हिंदू ही कहलाया जाएगा। दूसरा पॉइंट यहाँ पर है कि जब एक पेरेंट हिंदू हो, जैसे कि हमने पहले भी यही बात देखी कि अगर एक पेरेंट हिंदू है, वन ऑफ द पेरेंट्स वाज हिंदू, एंड यहाँ पर दोनों, ये जो दोनों पॉइंट्स हैं इनकी रिक्वायरमेंट फुलफिल होनी चाहिए कि पहला तो एक पेरेंट हिंदू है, दूसरा कि वो जो चाइल्ड है वो उसकी परवरिश उस ट्राइब, कम्युनिटी या फिर ग्रुप या फिर फैमिली में की गई हो जिससे वो हिंदू पेरेंट बिलोंग करता है जब उस बच्चे का जन्म हुआ हो। इसका मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि वो जो फादर है चाइल्ड का वो क्रिश्चियन है, वो जो बच्चे का जो फादर है वो क्रिश्चियन है और उसकी जो मदर है वो हिंदू है, एंड द चाइल्ड वाज ब्रोट अप एज ए हिंदू, वो जो चाइल्ड है उसकी परवरिश एज हिंदू हुई है, तो वो चाइल्ड जो होगा, वो जो बच्चा होगा वो भी हिंदू होगा। अंडर द मॉडर्न हिंदू लॉ द चाइल्ड्स रिलीजन इज़ नॉट नेसेसरी दैट ऑफ द फादर, मतलब हिंदू लॉ में ये ज़रूरी नहीं है कि जो बच्चा है वो अपने फादर का ही रिलीजन अडॉप्ट करेगा, ये यहाँ पर ज़रूरी नहीं है। यहाँ पर हमने दो पॉइंट्स डिस्कस करे। लास्ट यहाँ पर पॉइंट है कि वो पर्सन भी हिंदू होगा जो कि मुस्लिम, क्रिश्चियन, पारसी, जू नहीं है। जो सेक्शन 2 है उसका क्लोज सी ये कहता है कि एक पर्सन है जो कि मुस्लिम, क्रिश्चियन, पारसी, जू नहीं है, वो गवर्न होगा हिंदू लॉ से, मतलब उस पर्सन को हिंदू माना जाएगा, अनलेस, जब तक ये प्रूव ना हो जाए कि हिंदू लॉ उस पर्सन पर एप्लीकेबल नहीं है। मतलब आप सोचिए एक पर्सन है, वो मुस्लिम नहीं है, वो क्रिश्चियन नहीं है, वो पारसी नहीं है और वो जू नहीं है, इन रिलीजन्स में वो पर्सन नहीं आता है। अब कोर्ट एक प्रिजम्पशन रेज करेगी कि वो पर्सन हिंदू है। अगर हमने ये प्रूव कर दिया कि मुस्लिम, क्रिश्चियन, पारसी, जू नहीं है तो नेगेटिव प्रूव हो जाएगा, जिससे पर्सन को कोर्ट प्रिज्यूम कर लेगी उस पर्सन को कि ये पर्सन हिंदू है। उस प्रिजम्पशन को हमेशा रिबट किया जा सकता है। वो जो प्रिजम्पशन रेज की जाएगी, कोर्ट जो रेज करेगी वो रिबटेबल प्रिजम्पशन होगी, कुछ और ये शो करके कि ये जो पर्सन है किसी और लॉ से गवर्न होता है, किसी और पर्सनल लॉ से गवर्न होता है। अगर वो पर्सन किसी और लॉ से गवर्न होता है तो वहाँ पर प्रूफ दिए जाएंगे कि ये पर्सन किसी और लॉ से गवर्न होता है, तब जाके कोर्ट मानेगी कि ये जो पर्सन है वो किसी और लॉ से गवर्न होता है। बट स्टार्टिंग में ये प्रिजम्पशन जो है रेज होगी कि वो हिंदू ही है। हमारे जो ये तीनों पॉइंट्स हैं, हमारी ये जो तीनों पॉइंट्स हमने स्टार्टिंग में बोले थे, ये तीनों पॉइंट्स हमारे कवर होते हैं। लास्ट हमारा यहाँ पर सेक्शन 2 में एक शेड्यूल्ड ट्राइब्स को लेकर एक पॉइंट दिया गया है, वो हम डिस्कस कर लेते हैं। ये पॉइंट यहाँ पर क्या कहता है, ये कहता है कि हिंदू लॉ जो है वो अप्लाई नहीं होगा शेड्यूल्ड ट्राइब के मेंबर पर, जो कि आर्टिकल 366 क्लोज 25 के मीनिंग के अंडर आता है। उस पर्सन पर कोडिफाइड हिंदू लॉ अप्लाई नहीं होगा अनलेस का मतलब जब तक सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफिकेशन
ऑफिशियल गजट में दे के ये डायरेक्ट ना कर दे कि शेड्यूल्ड ट्राइब के मेंबर पर भी हिंदू लॉ अप्लाई होगा। मतलब इन जनरल जो शेड्यूल्ड ट्राइब के जो मेंबर्स हैं उन पर जो हिंदू लॉ है अप्लाई नहीं होता है। तो ये हमारी वीडियो यहाँ पर एंड होती है। होप्स आपको ये टॉपिक समझ आया होगा, वीडियो अच्छी लगी होगी। हमने क्या किया